इंस्पेक्टर, क्या फोन पे बकवास कर रहा था? तुमको बोले हमारा घर में डकैती हो गया है, वो गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा हमारे घर में डकैती करके गया, हमसे पैसा लेके गया। तुम साले हमको फोन पे हड़का रहा था। चिंता नहीं, हम टकला नेता है। क्या हुआ बोला? थाना में बुला के बोला था ना एफआईआर लिखवाने, कंप्लेन करवाने। अरे जो ये अपना गर्मी है ना, किसी और को जाकर दिखाइएगा। यहाँ कोई बेईमान अफसर नहीं बैठा है, ईमानदार पुलिस वाला है। यहाँ पर आपका गर्मी नहीं चलेगा, वरना हम अपना गर्मी दिखाए ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, समझे? इसीलिए जितना पूछ रहे उतना बताइए, नहीं तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे तारा। देख रहे हैं ना वो कट्टा वाला गुंडा का बाप का क्या हाल है, कैसे पड़ा हुआ है। आराम से जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं, वरना उस जगह आप भी पड़े होंगे। अरे हाँ हाँ, जो पूछना पूछो। धमकाता किसको रहे हैं? तुम्हारा धमकाने से हम डर नहीं जाएंगे, टकला नेता है। तुम क्या समझता है अभी हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो तुम हमको हल्का में ले रहा है? भूल गया पुराना टकला नेता को जो 10 बॉडीगार्ड लेके घुमा करता था? वो दिन हमको याद मत करवाओ। अगर हम पुराना टकला नेता बन गए ना तो तुम्हारा जितना ही जवान चल रहा है ना, सब चलना बंद हो जाएगा। हमारा घर पे आके हमारा चमचागिरी करोगे, गोड़ दबाओगे हमारा, समझे? क्या पूछना बोलो। अरे तुमको एक कहानी बताते हैं। जब हमारा पोस्टिंग हो रहा था ना, वहाँ पर हमसे एक सीनियर अफसर था, वो हमको काबिल बनकर दिखा रहा था। साला हमको बोला मेरा पैर दबा दो, वहीं पर उसका टेटुआ दबा दिए, और इतना जोर से दबाए ना कि वहीं साला मर गया, और केस भी बंद कर दिए। इसीलिए कभी भी हमको अपना गोल दबाने के लिए घर पर मत बुलाना। अब तुमसे जो पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे होना क्या है, तुम्हारा ये हवलदार जुगनू आया था, पोस्टर लगा रहा था, वही गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन का। हम देख लिए, हमसे पूछा ये कहाँ रहता पता है आपको? हम बोले जिस घर पे तुम लगा रहे हो वही घर उसका है। तो तुम्हारा हवलदार गया उसका घर पे, लेकिन जब हम अपना घर में गए तो देखे वो गोला कद्दू हमारा घर में बैठा हुआ है। वो साला हमको कट्टा दिखाने लग गया, बोला गोली चला देंगे। हमको बोला पैसा दे दो, पैसा नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। हमको पैसा देना पड़ा उसको, वो पैसा लेके भाग गया हमारा घर से। जल्दी से उसको पकड़ो और हमारा पैसा हमको दिलाओ। और उसका बाप ही चोर साले को छोड़ना मत, इसका हड्डी तोड़ दो। इतना मार से क्या होगा, टांग काट दो साले का। एक नंबर का घटिया काटो नहीं लोग। अरे इसका बाप के साथ हमको क्या करना है वो हम अपने देख लेंगे, तुमको बताने का जरूरत नहीं है। तुम अपना गलती बता दिए ना, अब तुमको सजा कैसे देना ये हम देख लेंगे। अरे हम क्या गलती की है? गलती तो इसका बेटा किया है ना, गोला कद्दू। अरे तुम अभी बोले ना कि वो पैसा लेके भाग गया, पैसा उसको कौन दिया? तुम ही ना दिए, तो गलती किसका, तुम्हारा की उसका? अरे पागल है रे तुम इंस्पेक्टर, हैं? क्या बकवास कर रहा है? वो हमारे सामने कट्टा रख दिया था तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, गोली चला देता तब। अरे अभी तो तुम बोले कि हमारा असली रूप देखेगा आदमी तो डर जाएगा, काहे नहीं दिखाया उसको तुम अपना असली रूप? हाँ, यानी तुम चाह रहे थे कि वो तुम्हारे यहाँ से पैसा लेके भागे और उसको आरोप में फंसाए, ले जाए 10 लाख बताए 20 लाख। वो गोला कद्दू को तुम फंसा रहे हो ना, सब समझ रहे हम, तुम्हारा पुराना दुश्मनी है ना उसके साथ। अरे हम कोई फंसा नहीं रहे, सच बोल रहे। वो बंदूक दिखाया तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्या बकवास कर रहे हो? तुमको कंप्लेन लिखा है, तुम अपना ड्यूटी करो, नहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे तुम्हारा। अरे ट्रांसफर बाद में करवाना, पहले तुम्हारा पैसा खोजने दो, पैसा मिल जाएगा बता देंगे। जाओ जाकर घर में चद्दर तान कर आराम से सो जाओ, चिंता छोड़ दो। अरे हाँ हाँ, चिंता तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिला तो फिर तुमको चिंता होगा, क्योंकि हमारा नाम टकला नेता है, हम फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम बहुत बोल रहा है, जाओ यहाँ से जल्दी। और तुमने जुगनू गोला कद्दू का बाप कुछ बोला कि कहाँ है इसका बेटा? अरे नहीं साहब, कुछ नहीं बोल रहा है, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा, इसका और हड्डी तोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले इसका बड़ा लड़का जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना काला कद्दू, उसको पकड़ के लाना होगा, वो भी साला इस गैंग में शामिल होगा। पूरा खानदान ही लगता है इस गैंग में शामिल है। सही बोल रहे हो जुगनू तुम, इसका बड़ा बेटा भी गैंग में शामिल है। पकड़ो साले को, झूठ में एक्टिंग करके हॉस्पिटल में लेट गया है, हड्डी तोड़ दो उसका। अरे तुमको बोले ना जी चुप करके बैठो, और जुगनू जाओ काला कद्दू को उठा कर लाओ। अरे अब मजा आएगा, वो गोला कद्दू को हम समझाए थे हमसे पंगा मत लो, लेकिन वो माना नहीं, हमको अपना कट्टा का गर्मी दिखा रहा था, हमसे पैसा लूट के गया है। उसका बाप का तो हड्डी टूट चुका है, अब उसका टूटा फूटा बड़ा भाई काला कद्दू का और हड्डी टूटेगा, और बाद में तो वो भी साला पकड़ाएगा, उसको तो नंगा करके उसका परेड करवाएंगे कद्दूपुर में। बॉस ढिंगरा सेट का गेम कर दिए, मार दिए साले को गोली, मार गया साला। और मजे का बात तो ये है बॉस कि जब उसको गोली मारे तो गोला कद्दू भी वहाँ था और वहाँ से भाग रहा था। अब जो आप चाहते थे वही होगा, ढिंगरा सेठ का मौत का इल्जाम गोला कद्दू के ऊपर लगेगा, वो भी जाएगा साला जेल। चला था आपसे पंगा लेने के लिए। अरे उस साले को समझाए थे हमसे पंगा मत लो, लेकिन उसको गुंडा बनने का चर्बी जगाव था। हमको गुंडा बनना है, गुंडा बनना है, बन गया गुंडा। गुंडा बनने से पहले ही उस साला जेल चला जाएगा, इतना हड्डी टूटेगा ना उसका जेल में, उसको समझ में आ जाएगा किससे पंगा लिया था। अब ढिंगरा सेठ का बाप आएगा दुबई से,
देख लेंगे उसको भी साले को ऊपर पहुंचा देंगे। उसका भी बढ़िया से गेम करना होगा, उसके बाद हम ही डॉन बन जाएंगे। साला आजकल का 1.5 फीट का लौंडा सब गुंडा बनना आसान समझता है, जबकि पता ही नहीं है दुनिया में सबसे खतरनाक काम है तो गुंडा बनना। कितना खतरा का काम होता है, ना परिवार वाला साथ होता है, ना समाज वाला साथ होता है, ना कानून साथ होता है, और बाप मर जाए तो बेटा अनाथ होता है, और साला दुश्मन एक नहीं 1000 होता है। इतना कठिन प्रोफेशन है ये। उस साले को लगा कि वो ऐसे गुंडा बन जाएगा, कद्दूपुर में उसका गुंडा राज चलेगा, कद्दूपुर में हमारा गुंडा राज चलता था और चलेगा। देख लेंगे साले को, कोई भी आएगा सबको मार देंगे। अब न्यूज चैनल लगाओ, आ रहा होगा साले का न्यूज। और सुनो, अपना आदमी सबसे बोल दो अभी कोई भी मार्केट में हरकत नहीं करेगा, शांति से घर पे बैठे रहे, काहे कि अभी जितना फोकस होगा सब गोला कद्दू के ऊपर होना चाहिए। वो साला जब अंदर जाएगा ना तब मजा आएगा। उसके बाद तो मैदान भी हम लोग का होगा, बैटमैन भी हम लोग का होगा, बॉलर भी हम लोग का होगा, और फील्डिंग भी हम ही लोग करेंगे। मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज की ताजा खबर, ढिंगरा सेठ बासी हो गए। अरे ये क्या खबर हुआ, ढिंगरा सेठ बासी हो गए, क्या बोलना चाह रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आज दिन दहाड़े ढिंगरा सेठ के घर पे ही ढिंगरा सेठ को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। अरे क्या बोल रहे हो, ढिंगरा सेठ को कोई गोली मार दिया? ये कैसे हो सकता है? ढिंगरा सेठ कैसे मर सकता है? अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे लगता है ढिंगरा सेठ नहीं आपका बाप मर गया। अरे चुप रहो, वो हमारा बाप नहीं था, लेकिन हमारा दोस्त था, जिगरी दोस्त था, वो कैसे मर सकता है? अरे गोली खाने के बाद कोई भी मर सकता है। बीच में परेशान नहीं कीजिए, हमको पूरा न्यूज सुनाने दीजिए। आप लोग ऐसे हमसे बीच में बात कीजिएगा तो हम न्यूज कैसे सुना पाएंगे? अच्छा बताओ क्या हुआ, आगे बताओ। गौर से देखिए इस लड़के का फोटो, इसका नाम है गोला कद्दू कट्टे वाला प्लस डॉन। यही लड़का दिन दहाड़े ढिंगरा सेठ के घर में घुस के उसको गोली मारा है। और अब अगला नंबर शायद टकला नेताजी आपका है, और सरकार की तरफ से आदेश आया है इस लड़के को जहाँ भी देखा जाए इसको गोली मार दिया जाए। अरे क्या, ये गोला कद्दू हमारा दोस्त ढिंगरा सेठ को गोली मारा है, हैं? और ये हमको गोली मारेगा? बढ़िया किया है सरकार जो ये करेक्ट फैसला लिया है। अच्छा है, जहाँ दिखे साले को गोली मार दे पुलिस वाला लोग, और हम तो चाह रहे हमको दिखे हम गोली मारेंगे साले को। अरे टकला नेताजी आप गोली नहीं मार सकते उसको, ये आदेश पुलिस वाला लोग को मिला है, पुलिस वाला लोग ही गोली मार सकता है उसको। और ऐसे भी आप उसके आसपास नहीं भटकिएगा, नहीं तो वो आपको मारने का प्लान बना रहा होगा, वो आपको भी मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। इसीलिए गोला कद्दू कहीं पे भी दिखाई दे तो आप लोग का सबसे पहला ड्यूटी है कि आप थाना में कॉल करके पुलिस वाला लोग को इसका जानकारी दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे ये कैसे हो सकता है, हमको तब तो जाना पड़ेगा। ढिंगरा सेठ का मर्डर हो गया, हमको पता भी नहीं चला। जाते देखते क्या हो रहा है वहाँ पे। अब तो लगता है उसका बाप दुबई से आएगा, वो आ जाएगा ना तब तो भयंकर लफड़ा हो जाएगा कद्दूपुर में। काहे कि वो साला तो उल्टा कंपनी का आदमी है, तो उसके सामने तो किसी का नहीं चलता है, हमारा भी साला फट जाता है उसके सामने। काहे कि वही हमको दबंगई सिखाया था, और अब हम पुराना टकला नेता रहे नहीं, अपना दबंगई हम छोड़ चुके हैं। चलो टकला देखने चलते हैं क्या हुआ है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे और उसका बाप हमसे पहले पहुँच गया तो उसका शक तो हमारे ऊपर जाएगा। वो बोलेगा तुम्हारा और हमारा बेटा का इतना अच्छा दोस्ती था, इसका मर्डर हो गया और तुम आए भी नहीं देखने। चलो टकला, चलो जल्दी चलो। ये लड़का गोला कद्दू कट्टे वाला प्लस डॉन ढिंगरा सेठ को गोली मार के हत्या किया उसका। जहाँ दिखे पुलिस वालों को खबर कीजिए, पुलिस वाले लोग देखते ही इसको गोली मार देगा। अरे ये क्या, हम तो ढिंगरा सेठ को नहीं मारे, ढिंगरा सेठ उल्टा हमरे पीछे दौड़ रहा था बंदूक लेके, और उसका आदमी लोग, उसको कौन मार दिया? हमरे ऊपर कैसे आरोप लग गया? गोला कद्दू यहाँ से निकलना होगा तुमको, ये तुम कहाँ फंस गया? अभी तक तुम किसी को नहीं मारे, हम अपना कट्टा कभी चला ही नहीं है, काहे कि हमको डर लगता कट्टा चलाने में। ये तो बिना कट्टा चलाए हम फंस गए, हमारा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। हम सोचे तो गुंडा प्लस डॉन बनेंगे, यहाँ तो गुंडा और डॉन बनने से पहले ही हमारा एनकाउंटर का आदेश आ गया है। अब हमको पुलिस देखेगा तो गोली मार देगा। गोला कद्दू पहले भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कोई तुमको देख ले और तुम्हारा खबर पुलिस वाला को दे दे, निकल जाओ। अब तो यहाँ से हमको सबसे पहले निकलना होगा, और इससे पहले कि पुलिस हमको गोली मारे हम अपना कट्टा से पुलिस वाला को गोली मार देंगे। अब हमको कट्टा चलाना पड़ेगा। अब समय आ गया गोला कद्दू, जब तुम अपना कट्टा का इस्तेमाल करो। अब तो तुम्हारा एनकाउंटर का भी आदेश आ गया है, अब तो तुमको गुंडा ही बनना पड़ेगा गोला कद्दू। और अब सिर्फ कट्टा से काम नहीं चलेगा, काहे कि अब हमरे पीछे पुलिस भी पड़ गया है, अब हमको AK-47 लेना पड़ेगा। अरे तुम तो वही लड़का है जिसका चेहरा टीवी में दिखा रहा है। अभी कॉल करते हैं पुलिस वाला को, गोली मारता है तुम साला सबका, तुमको गोली लगवाएंगे हम। अरे तुम हमको गोली मरवाएगा रे, हाँ? तुम हमको गोली मरवाएगा? गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन को तुमको साले हम गोली मार देंगे। अभी तो यहाँ से जा रहे, छोड़ रहे तुमको बुढ़ा समझ के। दोबारा अगर ऐसा बात बोला ना तो वहीं पे गोली मार देंगे कट्टा से। अरे क्या बोल रहे हो, हमारा बेटा ढिंगरा सेठ का हत्या हो गया, उसको घर में घुस के कोई गोली मार दिया? अरे हम कद्दूपुर,
अब कद्दूपुर में हमारा आतंक होगा, तब समझ में आएगा हमारा बेटा को मारने का अंजाम क्या होता है। हमारा बेटा का बॉडी जले उससे पहले कद्दूपुर को जलना होगा। अरे हम रखो फोन। अरे चलो रे काला कद्दू, थाना चलो। अरे हवलदार साहब, देख नहीं रहे आप हम कितना तकलीफ में। आप हमको बोल रहे हैं थाना चलो। अभी हम कम से कम 10-15 दिन नहीं निकल सकते हॉस्पिटल से। आराम करने दीजिए, जो भी पूछना है यहीं आकर पूछिए। अरे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो गोरा कद्दू कहाँ है वो? अरे हवलदार साहब, आप बाहर घूम रहे हैं, आपको नहीं पता है गोरा कद्दू कहाँ है, तो हमको कैसे पता होगा? हम तो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है ना। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अरे चलो तुम थाना, तुम्हारा इलाज वहीं होगा। तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो रे उठाओ इसको, ले चलो थाना। अरे दोस्तों, अब कद्दूपुर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये लोग हमको थाना लेकर जा रहा है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। यही है सर इसका बेटा काला कद्दू, ये भी गैंग में शामिल होगा। साला एक्टिंग करके सोया हुआ था हॉस्पिटल में। बोलिए तो इसको भी 3rd डिग्री दे, अपने बता देगा कि इसका वो भाई कहाँ है। कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन गोरा कद्दू। अरे देखो काला कद्दू, एक बार अगर हम इसको बोल दिए कि ये तुमको 3rd डिग्री दे, तो फिर हम भी इसको नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए सच सच बता दो, तुम्हारा वो भाई कहाँ है? कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन गोरा कद्दू कहाँ है वो? और क्या तुम लोग भी इस गेम में शामिल थे? ये भी सच सच बता दो। अपने मुंह से अपने आप सच बोलोगे तो कष्ट कम होगा और तुम्हारा सजा भी हम कम करवा देंगे। लेकिन अगर हम लोग 3rd डिग्री दिए, उसके बाद तुमको कष्ट बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही टूटे फूटे हालत में हो तुम, समझे? और उसके बाद सजा भी कम नहीं करवाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं, सच सच बताओ, क्या इस गेम में तुम शामिल थे? तुम्हारा बाप शामिल था? और तुम्हारा वो भाई कहाँ है? नहीं तो तुम जानते ही हो, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में ही दिखा देंगे तारा। देखो बगल में तुम्हारा बाप भी लेटा हुआ है, गिन रहा है पहाड़ा, समझे? अरे नहीं सर, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, और नहीं हमारा बाबूजी का हाथ है। और जो भी हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सब कर रहा है गोरा कद्दू, वो पागल हो गया है, पता नहीं क्या खा लिया है, तब से पगला गया है। एक जमीन है जो हम लोग को लगता था कि हम लोग का है, लेकिन वो हम लोग का था नहीं। वो पापा ऐसे ही बोलते थे, वो किसी गुंडा का था। ये पगलेट को लग रहा है कि हम लोग का जमीन है। इसी बात पर वो गया था उससे मारपीट करने, मार खा के आया तो तब से उसके अंदर पागलपनी छा गया है कि हम भी गुंडा बनेंगे, हम भी बड़ा आदमी बनेंगे। उसको हम लोग कितना रोकने का कोशिश किए, उसके चक्कर में मार भी खाए, तब भी साला रुक नहीं रहा है। वो साला लग रहा है हम लोग को बर्बाद कर देगा। कर क्या देगा, बर्बाद कर दिया है। तभी ना आज बाबूजी बगल में लेटे हुए और हम यहाँ पर हैं, और आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं, और आपको अभी भी मेरा बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, ये भी हम जानते हैं। अरे जब इतना कुछ जानते हो तो सच क्यों नहीं बता रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा हम यहाँ झूठा कहानी सुनने के लिए बैठे हैं? सच सुनने बैठे हैं, सच बोलो। ठीक है सर, आपको मेरा कहानी पर यकीन नहीं है तो हम अब सच बोलेंगे, सच। अरे तुम पागल है क्या रे? ये क्या मजाक कर रहा है? अरे आप ही ना बोले कि हम यहाँ सच सुनने बैठे हैं, इसलिए हम सच बोल दिए। काहे कि आपको मेरे सच पर तो यकीन आ नहीं रहा था, इसलिए हम सच ही बोले। अरे इस साला ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी 2-4 लाठी बढ़िया से दो, तब साला सच बोलेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपका हवलदार हमको लाठी मारेगा, मेरा मुंह से सच तो नहीं निकलेगा, काहे कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है, लेकिन मेरा प्राण जरूर निकल जाएगा, और उसका जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए मेरा बात पर यकीन कीजिए, और हमको मारने पर जितना आप समय खर्चा कर रहे हैं, उतना समय आप गोरा कद्दू को खोजने में लगाइए। गोरा कद्दू कद्दूपुर से बाहर नहीं गया होगा, यहीं पर होगा। उसको खोजिए और उसको लती आइए। लेकिन ये सब करने से पहले हमको ये तो बताइए, गोरा कद्दू किया क्या है जो आप लोग ये सारा चीज कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया वो छोटा बच्चा? क्या बोला रे? वो छोटा बच्चा है? अरे देखिए सर, शरीफ बन रहा है। गुंडा का भाई शरीफ बनने का कोशिश कर रहा है, काला कलूठा। जैसे लगता है इसको पता ही नहीं इसका भाई का हरकत। टीवी नहीं देखता है रे तुम, हैं? तुम्हारा भाई कद्दूपुर में बिजनेसमैन लोग के नाक में दम करके रखा है, दुकान में जाके कट्टा दिखा के पैसा लूटता है, हैं? तुमको पता नहीं है? कद्दूपुर का सबसे पैसा वाला आदमी ढिंगरा सेठ का मर्डर कर दिया गोली मार के, तुमको ये भी नहीं पता है? टकला नेता को लूट के चला गया उसका घर पे, तुमको ये भी नहीं पता है साले? तुमको पता नहीं है कि पता नहीं होने का एक्टिंग कर रहा है? ये तो सर परमिशन नहीं दिए, नहीं तो मार मार के हड्डी तोड़ देते तुम्हारा। हमको तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारा भाई नहीं मिला तो तुम्हारा हड्डी तो टूटेगा, और तुम्हारा भाई को तो हम ढूंढ के रहेंगे। और ये साला ये क्या कर दिया गोरा कद्दू? ये तो साला सही में लग रहा गुंडा बन गया। ये तो लग रहा है हम लोग बड़ा झमेला में फंस गए हैं। वो साला अगर नहीं मिला तो हम लोग का जान चला जाएगा। ये पुलिस वाला लोग को हम जानते हैं, अगर वो उस लोग को नहीं मिला तो ये लोग सारा इल्जाम हम लोग के ऊपर लगाकर हम लोग को फांसी लगवा देगा। अरे गोरा कद्दू, तुम तो लंबा फंस गया है। अब कद्दूपुर से तुम बाहर कैसे निकलेगा? सोचो गोरा कद्दू, काहे कि टीवी में भी दिखा रहा है, पुलिस वाला लोग हमको देखेगा तो गोली मार देगा। इनकाउंटर का ऑर्डर आया ऊपर से। ये कौन साला ढिंगरा सेठ को गोली मार दिया? हम तो मारे भी नहीं थे। अब हमको कद्दूपुर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे? रेलवे स्टेशन पे भी पुलिस होगा।
पकड़ा काला कद्दू को तुम लोग। पैसा मिला हमरा। अरे आप बार बार फोन करके परेशान क्या कर रहे हैं? एक बार बोले ना कि पता चलेगा तो आपको बता देंगे। अभी उसका भाई को पकड़ के लाए हैं, पहले ठोकाई लगाने दीजिए, उससे पूछताछ चल रहा है। पहले पूछताछ कंप्लीट होने दीजिए, तब आपको बताएंगे आपका पैसा कहाँ है। फोन रखिए। अरे पूछताछ करने से नहीं होगा, मार के काला कल उठा कर देह तोड़ दीजिए। हमारा पैसा हमको चाहिए, समझे? और पकड़िए उस गोरा कद्दू को, उसका भी देह तोड़िए। हमारा पैसा लूटा साला। और जब उसको पकड़ लीजिए तो हमको बुलाइए, उसका तो हड्डी हम तोड़ेंगे। अरे आपको बुला लेंगे, लेकिन आप पुलिस का कार्रवाई में बार बार बाधा मत बनिए, नहीं तो आपको बुलाएंगे नहीं, पकड़ के सीधा अंदर डाल देंगे, समझे आप? फोन रखिए। हाँ रख रहे हैं, मिलेगा तो फोन कर देना। अरे गोरा कद्दू तुम क्या करा हमारा घर पे? तुम्हारा साले इतना हिम्मत, हमारा पैसा चुरा के भाग गया और फिर से हमारा घर पे आ गया। तुम देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे तुम क्या मेरा देह तोड़ेगा? हम तुम्हारे अंदर गोली मार के छेद कर देंगे, समझा? हमारा देह तोड़ेगा तुमको साले टकला छोड़ के गए तो तुम क्या समझ रहे अपने आप को? भूल गए हमको, हम कौन है? कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। ठोक दे इस कट्टा से। अभी भी हमारे पास ये कट्टा है, क्या समझ रहा है तुम? तुमसे साले सिर्फ थोड़ा सा पैसा लिए थे, छोड़ दिया बाकी तुम्हारा पैसा। उसके बाद भी तुम साला हमारा कंप्लेंट किया थाना में जाके, हैं? ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अब तुम ही हमको इस सिचुएशन से निकालेगा। साला टीवी में दिखा रहा है हमको, पुलिस वाले लोग जहाँ देखेगा हमको गोली मार देगा। अब तुम ही हमको कद्दूपुर से बाहर ले जाएगा। चलो मेरे साथ, नहीं तो गोली मार देंगे। और अब 20 लाख रुपया और दो, समझा? ज्यादा पैसा लगेगा हमको। गाड़ी में बैठा के ले चलो। तुम्हारा गाड़ी में अगर हम बैठ के जाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। अरे हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और तुम क्या बार बार राजस्थान से पैसा मांगता है? नहीं हमारे पास पैसा, हमारा घर है, बैंक थोड़ी ना है जो बार बार 20 लाख रुपया मांगता है। तो ठीक है, मेरा कट्टा में गोली हम मार देते हैं। मार दे। अरे ये साला बार बार हमको गोली मारने का धमकी देता है। अब क्या करे, देना पड़ेगा पैसा। वो साला पुलिस वाला पकड़ता ही नहीं है इसको। अच्छा रुको, दे रहा पैसा, और पैसा देंगे बस, छोड़ने वोड़ने नहीं चलेंगे हम। अरे कैसे नहीं छोड़ने चलेगा? अपना कार निकालो, छोड़ने चलो हमको, नहीं तो मार देंगे गोली। हम तो ऐसे भी मरने वाले हैं, जाते जाते तुमको भी मार देंगे टकला, बता दिए। तुमको भी मालूम नहीं है मेरे सिर पे अभी खून सवार है। मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, बाप लोग जेल में है, और तुम चाह रहा है कि हम भी मर जाए। चलो। अच्छा चलते हैं, हड़बड़ा नहीं। जाओ टकला जाओ, आजाद कर दिए तुमको। जाओ कद्दूपुर। और खबरदार, जो मेरे बारे में इंस्पेक्टर साहब को बताया कि गोरा कद्दू को हम कहाँ छोड़ के आए हैं, देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? निकलो। हाँ जा रहे। ये साला बार बार आके हमको लूट लेता है। ऊपर से साला इस बार तो हम ड्रॉप भी किए इसको, लेकिन तब भी साले को छोड़ेंगे नहीं। जाके अभी इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेंट करेंगे, पीछा करवाएंगे इसका। अरे इंस्पेक्टर साहब। अरे सर, ये टकला नेताजी मानेंगे नहीं, बार बार फोन करते हैं। अब देखिए फिर उठ के आ गए। अरे टकला नेताजी बोले ना आपका पैसा मिलेगा आपको। इसका भाई को पकड़ के लाए हैं, देखिए ना, हड्डी तोड़े उसका भी, पड़ा हुआ है, दोनों लेटा हुआ है। मिल जाएगा आपका पैसा। हड़बड़ा कह रहे हैं, जाइए घर पे आराम कीजिए। वो गोरा कद्दू को हम लोग ढूंढ रहे हैं। अरे कब ढूंढेगा रे साले? हाँ कब ढूंढेगा? जब हमको गोली मार के चला जाएगा। वो साला बार बार हमारे घर पे आ जाता है, बार बार गोली मारने का धमकी देके पैसा लेके चला जाता है, और तुम लोग बोलता है हम ढूंढ रहे कि नाटक कर रहा है। अरे फिर क्या हुआ जी? क्या किया वो गोरा कद्दू तुम्हारे साथ? अरे हमारा घर पे आ गया था, जब हम आपसे बात कर रहे थे ना, हमारा घर पे ही था। हमको क्या मालूम, हम पीछे मुड़े, हमको बंदूक दिखा दिया, बोलता 20 लाख दो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर हमसे 20 लाख रुपया ले लिया। ऊपर से साला हमको बोला हमको कद्दूपुर से बाहर छोड़ के आओ, पुलिस लोग हमको ढूंढ रहा है। हमारा गाड़ी में बैठा और हमको उसको छोड़ना पड़ा कद्दूपुर के बाहर में। बताइए, रास्ता में जांच भी हुआ था, पुलिस वाले को हम झूठ बोल दिए, हमारा गाड़ी में कोई नहीं है। अरे वाह टकला नेताजी, वाह वाह, आप तो कमाल का आदमी है भाई। हम लोग दिन रात यहाँ जाग के आपका पैसा ढूंढ रहे हैं, वो साला गोरा कद्दू को ढूंढ रहे हैं, और आप है कि बार बार उसको पैसा दे देते हैं। ऊपर से उसको कद्दूपुर के बाहर छोड़ के भी आए हैं ताकि हम लोग ढूंढ भी न पाए, और बेशरम की तरह बार बार आके हम लोग को बताते हैं पैसा लूट लिया। शर्म नहीं आता आपको? हैं? एक तो वो घर पे आता है, पैसा मांगता है, आप निकाल के दे देते हैं, ऊपर से कंप्लेन करते हैं, दोबारा पैसा मांगता है तो आप उसको छोड़ के भी आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस गेम में आप भी शामिल है? हैं? और उसका आदमी बन के हम लोग से भेद निकाल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सही से बताइए, नहीं तो आपको भी 3rd डिग्री देंगे। अरे तुम साले हवलदार हो के तुम हमको 3rd डिग्री देगा? शांति से रहो, जो मन मेरा उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, वो साला बंदूक रख देगा तो क्या करेंगे? गोली मार देगा तब? अरे तो क्या हो जाएगा गोली मार देगा तो? गोली मार देगा तो आप शहीद हो जाइएगा, आपका चौक पे मूर्ति लगा देंगे। आप गोली का डर से क्रिमिनल का मदद कीजिएगा, क्राइम कीजिएगा। हाँ? अरे चुप रहो तुम, हमारा मूर्ति बनाएगा तो मूर्ति बनाना, कौवा आके पोटी करके चला जाएगा उस पे। हमको नहीं बनवाना अपना मूर्ति उर्ति, ये सब नाटक अपने पास रखो, समझा? जिंदा है तो इज्जत नहीं करो, मूर्ति बनाओगे हमारा। आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, कब हमारा पैसा मिलेगा हमको? अरे अपना हवलदार को बोलिए अपना चोच बंद रखे, इससे बात नहीं कर रहे। इसका इतना हिम्मत, टकला नेता से बात करेगा, वो भी ऐसे। साला मंत्री का कोई इज्जत नहीं है कद्दूपुर में, हवलदार के हम सही से बात कर रहा है। पुराना टकला नेता बन जाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को।
करते रहते आप? हैं? क्या है पुराना टकला नेता? कौन है पुराना टकला नेता? हैं? पुराना टकला नेता बन जाएंगे लोग। नया साल में जा रहा है, नया कुछ करना चाह रहा है, आप पुराना करना चाह रहे हैं। धमकाते किसको है? तो आपको बता दे, आपका धमकी से कोई डरेगा नहीं। ये नया जमाना है, पुराना जमाना नहीं है। इतना ही दम होता तो आप अपना पैसा बचा लेते। क्रिमिनल को छोड़ के आते, क्रिमिनल का साथ देते हैं, और यहाँ पे आके चिल्ला के दिखा रहे हैं। सारा गर्मी हम लोग के ऊपर उतार रहे हैं। ये बताइए कहाँ छोड़ के आए उसको? अरे कद्दूपुर के बाहर जो बॉर्डर नहीं है, भुट्टा चौक का, वहाँ पे छोड़ के आए। हाँ बहुत बढ़िया, भुट्टा खाने के लिए छोड़ के आए ना, वहाँ बॉर्डर पे छोड़ के आए। आप ढूंढते रहिए, घर पे जाके तबला बजाइएगा, नहीं तो कटोरा लेके रोड पे भीख मांगिएगा। जाइए। अरे साले तुम बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। समझा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे टकला नेताजी, अभी तक हम चुप है, इसीलिए ये भी चुपचाप खड़ा है और सिर्फ बोल रहा है। नहीं तो अभी तक ये भी आप पे हाथ उठा चुका होता, समझे आप? ये गरम खोपड़ी का आदमी है। अरे तो हम भी कोई ठंडा खोपड़ी का आदमी नहीं है, गर्म खोपड़ी का आदमी है। आप लोग अब देखिएगा हम क्या करते हैं। अब हमको पुराना टकला नेता बनना ही पड़ेगा। अब हम अपना पैसा अपने वापस लेके आएंगे, आप लोग चूड़ी पहन के बैठिए। तो दोस्तों, अगर आपको पता है वो गोरा कद्दू कहाँ है, हमको कमेंट करके बताइए। इस बार हम तैयारी से जाएंगे, लेके आएंगे अपना पैसा और छोड़ेंगे नहीं उसको। तुम लोग यहीं पे बैठो, हम आते हैं पूरी सब्जी लेके। पूरी सब्जी खाओ तुम लोग, हम तुम लोग के खिलाफ साजिश करेंगे। और तुम सुनो रे, ध्यान देना इस लोग के ऊपर, इधर उधर भागे नहीं। और मैडम कहाँ है? किचन में है ना? जी साहब, मालकिन किचन में है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे जज साहब, जब मैडम अंदर किचन में है तो मैडम को बोलिए ना पूरी सब्जी ले आएंगी। आप कहे जा रहे हैं? आप बैठिए यहाँ पे। अरे काहे रे, तुमको हमारा पत्नी देखना है? हाँ, तुम हमारा पत्नी को देखेगा? तुम्हारा इतना हिम्मत, जज का पत्नी को देखेगा? एक बार एक अपराधी हमारा पत्नी को देखा था ना, उसका आँख निकलवा लिए थे हम। तुमको भी निकलवाना अपना आँख? हाँ, शांति से बैठो। जज साहब अपना पत्नी को बोलिए, वो ले आएगी। लफंगा कहीं का, दोनों बाप बेटा हमको ठरकी लग रहा है। सही बोल रहा था लगता है वकील, अंदर कर देंगे तुम लोग को, समझा? अरे जज साहब, हमारा पापा होंगे ठरकी। आप इनको बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं बोल सकते हैं। काहे कि अभी तक हम आपकी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बोले हैं और नहीं पूछे हैं। और ऐसे भी हमको आपका पत्नी को देखने का कोई शौक भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। और ऐसे भी हमको आंटियों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में इंटरेस्ट है। लड़की है कोई तो बुलाइए, फिर हम देखते हैं उसको बढ़िया से, और वो हमको देखेगी बढ़िया से। अच्छे लगे तो शादी करेगी, करवा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, लड़की तो है घर पे। तुमको पहले बोलना चाहिए था, तुम लड़की में इंटरेस्टेड हो, अभी बता रहे हो। आओ चलो, लड़की से मिलवाते हैं तुमको। आओ मेरे पास आओ, चलो मेरे साथ चलो। अरे हाँ जज साहब, चलिए, इसमें पूछना क्या है? पहले बताए होते तो पहले लड़की देखते, तब ये से आपको देखकर बोर भी हो गए। देखे पापा, आप बोलते हैं तुम लोग निकम्मा है, तुम लोग में कोई अक्ल नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखिए जज साहब को हम पसंद आ गए, अपनी लड़की दिखा रहे हैं। और अगर शादी करवा दिए तो सोचिए, जज का दामाद बन जाएंगे हम लोग को सजा भी नहीं देगा ये जज साहब। कहे कि अपना दामाद को सजा थोड़ी ना देगा। फिर हम भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे और पुलिस वाला सब हमारे पीछे। अरे हाँ हाँ चलो ना रे बेटा, तुमको दामाद बनाते हैं, चलो। अरे ये जज साहब कहाँ चले गए? आए नहीं अभी तक। काला कद्दू भी नहीं आया। क्या कर रहा है ये लोग? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा बेटा तो पागल है ही, ये जज भी लगता है पागल है पूरा। एक तो हमको पकड़ के लेके आया यहाँ पे, बोलता है पूरी सब्जी खिलाएंगे, ऊपर से हमको उल्टा सीधा बोलता है हम ठरकी है। ये तो जज है, इसका सुन रहे। कोई और होता तो लगाते दो था। पता नहीं क्या चल रहा है मेरा जिंदगी में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरा वो नालायक बेटा गोरा कद्दू, उसके चक्कर में हम फंस गए, ऊपर से ये लोग मिला है, सब नमूना सब है। और ये हम लोग को पूरी सब्जी खिलाना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं जहर मिला के दे देगा? काहे कि ऐसे भी पागल लग रहा है, बार बार कहता है साजिश करेंगे, तुम लोग के खिलाफ साजिश करेंगे। इसका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग आया काहे नहीं है? अरे भाई, जज साहब को बोलो ना आएंगे जल्दी। और काला कद्दू को कहाँ लेके गए हैं? अरे चुपचाप बैठो, यहाँ सिर्फ जज साहब बोलते हैं और हम लोग सब सुनते हैं। यहाँ कोई बोल नहीं सकता उनके सिवा। ये जज कम था जो अपना एक नमूना और छोड़ के गया है। अरे वकील जी, आप कितना भी बोल लीजिए, हम नहीं मान सकते हैं। वो जज खाली दिखाता है हम ईमानदार है, हम ईमानदार है। वो जरूर पैसा खाएगा उस लोग से, इसीलिए घर पे लेके गया है। नहीं तो कौन जज होता है जो पूरी सब्जी खिलाने के लिए मुजरिम को ले जाता है अपना घर पे? उसको पता चल गया है गोला कद्दू बहुत लूटपाट किया है, इसीलिए घर पे लेके गया है। पैसा लेगा उस लोग से, छोड़ देगा फिर, और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप क्या बोले थे? आप हमको हमारा पैसा दिलवा के दीजिएगा। कहेंगे आपका वकालत, हमको हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही से बताइए। अरे मिलेगा टकला नेताजी, मिलेगा। गारंटी दे रहे हैं ना? नहीं नहीं टकला नेताजी, गारंटी कैसे देंगे? जज अगर उस लोग के साथ मिल जाएगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे, आप ही बताइए। अरे वो अगर जज मिल गया ना और छोड़ दिया उस लोग को, तो हमको पता चल जाएगा कि वो भी बेईमान है। फिर देखना हम क्या करते हैं, उसका इलाज कर देंगे। उसका इलाज इसीलिए नहीं करते हैं ताकि वो ईमानदार बोलता है अपने आप को, और ईमानदार लोग को हम परेशान नहीं करते हैं। हमको खाली पता तो चले वो बेईमान है,
तब उसको अपना बेईमानी हम दिखाएंगे। और जब उसको हम अपना बेईमानी दिखाएंगे ना, फिर वो जज ईमानदारी और बेईमानी के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। वेट करते हैं। और ये जज हमको यहाँ बैठाकर बाथरूम में कैसे चला गया? बोला बेटी दिखाएंगे। ये अंदर रहती है क्या बेटी बाथरूम में? वहाँ से लाने गया क्या? 5 मिनट से बैठे, आइए नहीं रहा। क्या करा अंदर जाकर बाथरूम में? काला कद्दू बेबी, आँख बंद करो ना। ये जज हमको बाथरूम से ऐसे क्या बोल रहा है? काला कद्दू बेबी, आँख बंद करो ना। ये करना क्या चाह रहा है? साला समझे में नहीं आ रहा है। बोले बेटी दिखाने के लिए, तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा गेम खेलने लगा है। चलो बंद करके देखते हैं क्या होता है आगे। हो सकता है लड़की शर्मा रही हो। अब आँख खोलो बेबी। क्या बोलता है बेबी? कैसी लग रही है लेडी? ई जजवा पगलेटवा, ई क्या पहन कर आ गया है? और हमको बेबी बेबी क्या बोल रहा है? सुनो मियाँ तुम हो दीवाने। सुनो मियाँ तुम हो दीवाने। हम तुम पे मरते हैं दिल हमरा जान। सची सची कह दो न बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। अरे जैसा ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये क्या पहन कर आए हैं? और गाना क्या सुना रहे हैं हमको आप? तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में, मीठी मीठी प्यारी प्यारी तेरी इन बातों में। आ गई मैं आई पिया ले मुझको बाहों में। अरे जैसा होश में आइए। क्या पी कर आ गए हैं जो ये सब उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं? आप बोले बेटी से मिलेंगे, तो बेटी बनकर आप खुद कहाँ आ गए हैं? अपना बेटी लाइए ना। अरे तुम ही तो कह रहा था बेटी दिखाओ बेटी दिखाओ। तुमको पसंद नहीं आ रहा है? हाँ? हम अपना घर में मेहमान को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तुम्हारा इच्छा था, हम तुम्हारा इच्छा पूरा कर रहे थे। कहा कि हमारा घर में कोई भी लड़की नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा इच्छा पूरा कर रहे थे। तुमको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जज हो के हम तुम्हारे लिए ऐसा किए और तुम नाटक कर रहे हो। हाँ? चलो बाहर चलो, पूरी सब्जी खाओ, उसके बाद जो पूछेंगे वो बता देना, समझे? एक काम करो, बाहर जाके बैठ जाओ अपने बाप के साथ, हम आते हैं पूरी सब्जी लेके। क्या रे, कहाँ लेके गया था जज तुमको? इतना टाइम लगा तुम लोग को? क्या कर रहा था? अरे पापा ये जज पागल है साला। अंदर ले जाकर एंटरटेनमेंट करवा रहा था। पता नहीं कौन कौन सा प्रोग्राम दिखाया हमको, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। अरे ऐसा क्या दिखा दिया तुमको? तुमको तो वो अपना बेटी से मिलवाने गया था ना? अरे वो जज की कोई बेटी नहीं है, वो अपने बेटी बनकर आ गया था और हमको डांस करके दिखा रहा था। सुनो मियाँ हम हैं दीवाने। पता नहीं क्या क्या कर रहा था। लास्ट में फिर डांट कर बाहर भेज दिया। बोला पूरी सब्जी खाओ, चलो आते हैं हम लेकर। मेरा मानिए तो पापा यहाँ से निकल चलिए। ये जज हमको पागल लग रहा है, लगता है साइको वाइको है। कहीं ऐसा ना हो अभी हम लोग का गला ही काट दे यहाँ पर। अरे कौन आया गेट पे? अभी तो ये रूम हम रेंट पे लिए है, अभी कौन आ सकता है? काहे कि हमको तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वही आदमी आया है, सही से फ्रेश भी नहीं होने देता है। अरे भाई अरे कितना घंटी बजाओगे? बाथरूम में है, 2 मिनट रुको। अरे हमारा बाथरूम का दरवाजा कैसे खटखटा रहा है लोग? हम तो बाहर का दरवाजा लॉक किए थे। अरे कौन है रे बाहर? कौन है? हमारा घर में कौन घुस गया है? अरे कौन है तुम लोग? और मेरा कमरा में क्या कर रहे हो तुम लोग? और तुम रे कौन है ये? तुम अभी हमको दिया ना कमरा, 6000 रुपया भी हम तुमको दे रहे हैं, जितना तुम मांगा, फिर क्यों आ गया हमारा कमरा में? क्या हुआ? क्या रे, सुने तुम्हारे पास बहुत पैसा है? अरे हाँ है, तो तुमको क्या उससे? अच्छा, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो यहाँ क्यों आया रहने? होटल में भी तो रह सकते थे। अरे वो मेरा मर्जी, हम नहीं रहेंगे होटल में, हमको होटल पसंद नहीं है, इसीलिए हम यहाँ रहने आए हैं। तुमको क्या है? पैसा दे रहे हैं इसको, ऊपर से हमसे 1000 रुपया ज्यादा मांग रहा है, वो भी देने के लिए तैयार है, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे यही तो सवाल है कि ऐसे वाहियात कमरे के लिए तुम 1000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? सही सही बताओ, कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? अरे हम तुम्हारे बाप का दूसरा बेटा है, अपनी दूसरी माँ से मिलेगा? हाँ? अरे लड़का ज्यादा बोलता रे, डमरू भाई से उल्टा सीधा बात करेगा तुम? हाँ? डमरू भाई के बाप के बारे में बात करेगा? माँ के यहाँ गाड़ देंगे ना तो कोई पूछने भी नहीं आएगा, समझा? ये डमरू भाई का इलाका है। सही सही बताओ, रघु भाई को मारने के लिए आए हो ना तुम? अरे कौन है रघु भाई? हम किसी रघु भाई को नहीं जानते हैं। अरे सब पता है, तुम रघु भाई को मारने के लिए आए हो। अगर सही सही अपना मुंह से बता दोगे तो जिंदगी बच जाएगा तुम्हारा, और अगर हम लोग अपना स्टाइल से पता किए तो मार के गाड़ देंगे तुमको। अरे हम सही बोल रहे हैं, हम किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम किसी रघु भाई को नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी लो इसका कमरा का और इसका भी। अरे बॉस, तलाशी लेने का क्या जरूरत है? सामने में तो कट्टा रखा हुआ है।
देख कर ही पता चल रहा है किसी को मारने आया है। यहीं ठोक दीजिए इसका कट्टा से इसी को। अच्छा, कट्टा भी रखते हो और झूठ बोल रहे थे कि रघु भाई को मारने के लिए नहीं आए हो। आप चलो, तुम्हारा फैसला रघु भाई करेंगे। उठा के ले चलो इसको। डमरू भाई आप टेंशन नहीं लीजिए, हम देख लेंगे। अरे भाई हम कुछ नहीं किए, ये तो मेरा पर्सनल सुरक्षा के लिए हम रखे हैं। हम नहीं जानते किसी रघु भाई को। नहीं जानता है ना रघु भाई को तुम? वहीं उठा के लेके चलते हैं तुमको, वहीं जान पहचान हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा से जान जाओगे कौन है रघु भाई। उठा रहे मुँह क्या देखता है तुम लोग, उठाओ। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, जब से हम गुंडा प्लस डॉन बनने का सोचे हैं तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो रहा है हमारे साथ ही। कब बनेंगे हम कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन? बढ़िया से बन ही नहीं पा रहे, कुछ न कुछ लगा हुआ है। अभी साला नया कैरेक्टर कौन ऐड हो गया, रघु भाई, इसको तो हम जानते भी नहीं है। इसका आदमी सब हमको लेके जा रहा है, अभी कौन है? अब तो हमारे पास कट्टा भी नहीं, हमारा कट्टा भी ले लिया ये लोग, हम क्या करेंगे? ये साला फंस गए यहाँ पे आके, हमको आना ही नहीं चाहिए था। देख रहे ना दोस्तों मेरे साथ क्या। अरे यार ये कहाँ लेके आ गया हमको, ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया लग रहा है। कैसा मुच्छर आदमी सब है, बंदूक लेके खड़ा है बड़ा बड़ा। अब यहाँ से कैसे बचे? हमारा कट्टा भी ले लिया ये लोग, कैसे इसको डराएंगे अपना कट्टा से? अरे ये कौन बैठा है? यही तो इसका बॉस नहीं है रघु, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये तो लगता है हमको मार देगा। रघु भाई ये वही लड़का है जो आपका सुपारी लिया था, आपको मारने के लिए आया था यहाँ पर। लेकिन इस लड़का को ये नहीं पता था कि ये जहाँ पे रह रहा है वो आप ही का इलाका है। आपके इलाका में आके आपको ही मारना चाहता है। अब आप ही इसका फैसला कीजिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। क्या रे, मेरा एरिया में आके हमको ठोकने का सुपारी लेता है? हमको ठोकने का सुपारी लेता है? मेरा नाम पता है ना, रघु भाई। रघु भाई अब तुमको बताते रघु भाई क्या कर सकता है। अरे रघु भाई हम आपको नहीं जानते हैं, हम तो यहाँ ऐसे ही आए थे। वो कट्टा मेरा सेफ्टी के लिए था, जिसको देखकर इस लोग को शक हो गया कि हम आपको मारने आए थे। हम आपको नहीं मारने आए थे, हम तो आपको जानते भी नहीं है। और आप अपने आप को देखिए और हमको देखिए, क्या हम आपको मार सकते हैं? हम तो एक छोटा बच्चा है, ये लोग उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, हमको मत मारिए। अरे नहीं नहीं रघु भाई, इसका बात तो भरोसा नहीं कीजिए, ये लड़का बहुत ही टेटिया है। आपके सामने बड़ा भोला बन रहा है, हम लोग से तो टेढ़ा बात कर रहा था बहुत। अगर ये बच्चा है तो इसके पास कट्टा कहाँ से आया और इसको चोट कैसे लगा है, पूछिए इससे। ये जरूर यहाँ पे आपको मारने ही आया था, क्रिमिनल लगता है हमको ये। ऐसे भी आजकल मार्केट में बच्चा लोग से क्राइम कराया जाता है, आपको तो पता ही रघु भाई। अरे नहीं नहीं रघु भाई, हम नहीं मारने आए थे आपको, ये झूठ झूठ बोल रहा है। हम तो आज तक मच्छर भी नहीं मारे हैं, तो हम आपको कैसे मारेंगे? अरे वो तो हम पता कर ही लेंगे कि तुम हमको मारने आए थे कि नहीं, लेकिन उससे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, जिसको कद्दूपुर की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन ढूंढ नहीं पा रही है। सुने, बोल रहा है हम बच्चा है, मच्छर भी नहीं मारे हैं, लेकिन बिना मच्छर मारे ये डॉन बन गया और कद्दूपुर का पुलिस इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। क्या रे, तुम रघु भाई को बेवकूफ समझ रहा है क्या? एक तरफ बोल रहा हम बच्चा है, दूसरी तरफ बोल रहा हम डॉन है। डॉन क्या होता है पता है तुमको? कि फिल्म देख के अपने आप को डॉन समझ लिए हो और साथ में कट्टा रख लिए हो। अरे रघु भाई, हम आपको सच सच बता रहे हैं सब कुछ, हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको अपना असली नाम बता दिए, जो मेरा नाम आजकल कद्दूपुर में बहुत फेमस है। हम असल में डॉन बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपको मारना चाहते हैं। हमको कद्दूपुर में फंसा दिया गया है किसी का मर्डर का इल्जाम में, इसीलिए हमको वहाँ से भाग के आना पड़ा था। पुलिस हमको ढूंढ रही है, हम आपको मारने नहीं आए थे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो कद्दूपुर का मंत्री पुलिस सब मेरे पीछे पड़ा हमको किडनैप कर लेगा, हमको उठा लेगा। अरे सर ये एक नंबर का 420 लड़का है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, मजाक चल रहा है यहाँ पे लगता है। अगर ये वहाँ से भाग के आया था तो ये अपना असली नाम क्यों बताया? झूठ भी तो बोल सकता था, ये झूठा है लड़का, कहानी बना रहा है जोशो। अरे रघु भाई मार्केट में अपना आदमी का गेम कर दिया, ले ला। अरे कौन मारा रे हमारा आदमी को, नाम बताओ उसका। किसका इतना हिम्मत हो गया कि रघु भाई का एरिया में आकर रघु भाई का आदमी को मार ले? क्या रे, तुमको हम लोग उठाए इसीलिए तो तुम्हारा आदमी हमारा आदमी को नहीं मार दिया? सच सच बोलो। अरे रघु भाई ये नहीं मारा है, मजनू भाई का आदमी सब था, वही लोग आके अपना आदमी का गेम कर दिया है और मार्केट में बहुत तोड़फाड़ कर रहा है, हम लोग को जल्दी चलना होगा वहाँ। अरे हाँ गाड़ी निकालो, आज उस लोग को छोड़ेंगे नहीं, आज उस लोग का फैसला होगा, आज उस लोग को अपने हाथ से मारेंगे। और सुनो रे, इस लड़का को डाल दो अंदर, और जब तक ना आए ध्यान देना, इसका फैसला बाद में होगा। ठीक है भाई ठीक है, हम ध्यान देंगे। चलो पूरी सब्जी खा लिए ना तुम लोग, अब ये बताओ काहे तुम लोग लूटपाट कर रहे हो कद्दूपुर में, और तुम्हारा भाई कहाँ है और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सच सच बता दो तो तुम लोग को सजा हम कम देंगे, नहीं तो जानते नहीं हो तुम लोग हमको, हम बहुत ईमानदार किस्म का जज है।
तुम लोग को 3 बार फांसी का सजा देंगे। अरे जज साहब, हम लोग तो पहला ही फांसी में मर जाएंगे ना, तो 2 बार एक्स्ट्रा फांसी देकर क्या फायदा? उससे क्या हो जाएगा? बल्कि आपका जो जल्लाद है वो फालतू में मेहनत करेगा ना। मरा हुआ आदमी को कौन मारता है? अरे हम फांसी का रस्सी कमजोर रखेंगे, जिससे पहली बार में तुमको बहुत ज्यादा दर्द होगा, लगेगा कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम मरोगे नहीं। रस्सी उसी समय टूट जाएगा, फिर दोबारा तुमको फांसी दिया जाएगा, तब तुमको पता चलेगा दर्द क्या होता है और सजा क्या होता है। इसीलिए सही सही बता दो, कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ पैसा लेके भागा है? बचेगा नहीं वो। इतना बड़ा आदमी का मर्डर किया है, लूटपाट किया है शहर में तुम लोग, और तुम लोग क्या सोच रहा है तुम लोग को छोड़ देंगे हम? ईमानदार जज है, जल्दी बताओ। तुम लोग को बख्श भी दिए, क्या बोले थे कोर्ट में? तुम लोग के खिलाफ साजिश करेंगे, घर में जहर मिला के भी खिला सकते थे पूरी सब्जी, लेकिन अभी साजिश किए नहीं हम। साजिश करने पे मजबूर मत करो हमको। तुम लोग साजिश करते हो ना, हम करेंगे साजिश तो तुम लोग को भारी पड़ेगा। बताओ जल्दी, मुंह देख रहा है। अंदर कमरा में जो शो देख के आए ना वो अलग था, और बाहर का अलग होगा, समझे? अरे जज साहब हम लोग सही कह रहे हैं, वो लड़का को हम कितना बार समझाए, नहीं माना वो, तो हम क्या करें? घर में पैसा रख के गया था, इसीलिए हम गिन रहे थे किसका कितना पैसा लूट के आया, कितना हमको देना है। उसी समय हौलदार आके हमको देख लिया तो गलत फहमी हो गया कि हम लोग उसके साथ मिले हुए हैं। हम लोग उसके साथ नहीं मिले हुए हैं, उसके चक्कर में तो हम लोग फंस गए। वो मेरा बेटा गोरा कद्दू 1 नंबर का नालायक है, हम लोग को फंसा के भाग गया है। सारा क्राइम वो कर रहा है, फंस हम लोग गए हैं। और आप लोग है कि समझ ही नहीं रहे, कैसे साबित करें आखिर कि हम लोग उसके साथ नहीं है? अरे तो हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम दोनों उसके साथ नहीं है? बेटा फरार हो गया, लेकिन पैसा छोड़ के गया। जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहा है वो पैसा नहीं ले जा सकता था? पैसा कैसे छोड़ दिया घर पे मार्केट से लूटा हुआ? वो तुमको देके चला गया, तुम भी बेटा फरार होने वाला था। वो तो सही टाइम पे हवलदार तुमको पैसा के साथ पकड़ लिया, तब ना तुमको बांस कर दिया। और ये तुम्हारा छोटा लड़का, इसका कपार कैसे फूटा? ये भी मवाली है, ये भी गया होगा कहीं लूटपाट करने, मार खा के आया होगा, तभी ना केस दर्ज नहीं हुआ है। लूटपाट करता तो केस दर्ज होता, सामने वाला मार के भगाया है इसको। देखने में भी चोर लग रहा है 1 नंबर का। क्या रे चोर कहीं का? किसको लूटने गया था? कहाँ से मार खा के आया रे? अरे जज साहब, आप सोच समझ कर बात किया कीजिए, जिसके तिसके ऊपर आरोप मत लगाइए। आप हमको देखे क्या कुछ भी करते हुए जो आरोप लगा रहे हैं? सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर रहे हैं। आपका माँ बाप आपको सिखाया नहीं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक अपने आँख से न देख लो तब किस बात का आप जज हैं? जज है तो इसका मतलब कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी कीजिएगा, बड़ा बेटा को छोटा बेटा बोलिएगा। आपको पावर मिल गया तो इसका क्या गलत इस्तेमाल कीजिएगा। अपने आप को ईमानदार बताइएगा, बाकी सब बेईमान है क्या, चोर है क्या आपकी तरह? तब तो उस हिसाब से हमारा छोटा भाई गोरा कद्दू भी ठीक है अपनी जगह। उसके हाथ में भी कट्टा आ गया है तो वो भी पावर दिखा रहा है, कहे कि वो भी पावरफुल हो गया है। इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी है वही भैंस चलाएगा और बाकी लोग दूध पिएगा। ऊपर से हमको बोलते तुम्हारा चेहरा चोर जैसा है, आपका चेहरा भिखारी जैसा है। हम कुछ बोले? चुपचाप आपका मान कर रहे हैं ना, आपको जज सब समझ रहे हैं ना। भिखारी समझ कर अठन्नी दिया आपको हाथ में, जो आजकल चलता भी नहीं है। और जो आप हमको अंदर में फिल्म दिखा रहे थे ना, वो सब फिल्म हम नहीं देखते हैं, वो आप ही देखिए। कहे कि हमको ये सब वाहियात चीज लगता है, यही सब देखने के लिए पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, समझे आप? और रही बात मेरी चोट की, तो जरूरी नहीं है कि कोई आदमी लूटपाट करने जाएगा तो ही चोट लगेगा, कोई मारता है तो भी चोट लगता है। मेरा भाई कहीं पर कोई गलती करके आया, उसके बदले हमको मार दिया लोग, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गलती करे वो, भरे हम। यही दिक्कत है कद्दूपुर के आम आदमी के साथ। यहाँ का कोर्ट और पुलिस जब सच सामने नहीं ला पाता है तो आम आदमी को फंसाता है, और फिर एक दिन वो भी क्रिमिनल बन जाता है, और फिर उसका सच बाहर लाने के लिए दूसरा किसी को फंसाता है। ऐसे ही धंधा चलते रहता है और मलाई खाते रहता है। अरे पागल, शांति से बैठो। ये कोई तरीका है जज साहब से बात करने का? हाँ, ये कोई तरीका है जज साहब से बात करने का? जज साहब माफ कर दीजिए, इसके बदले हम माफी मांग रहे हैं। कोई बड़ा सजा नहीं सुनाइएगा हम लोग को, ये तो नादान है, इसको नहीं पता जज से कैसे बात किया जाता है। इसके चक्कर में हमको थोड़ी ना जेल जाना है। अरे चुप रहो कायर आदमी, तुम्हारा बच्चा बहुत ही हिम्मत वाला है, जो बिना डरे आंख में आंख डाल के बात किया हमसे। यही तो सुनना चाहते थे। कोर्ट में वकील बात नहीं करने देता है, खाली बोलता है हाँ या ना बोलो, पॉइंट पे बात करता है और डाइवर्ट करता है केस को। इसीलिए तो तुम लोग को घर पे लाए थे, लेकिन तुम कायर कहीं का, जैसे कोर्ट में एक्टिंग करा था वैसे ही यहाँ पे डर के एक्टिंग करा। जब तुम कुछ नहीं किया है तो हिम्मत से बोलो, खखड़ के बोलो, खखड़ के, समझा? जैसे तुम्हारा लड़का बोल रहा है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जो तुम्हारे अंदर नहीं तुम्हारा बेटा के अंदर है। बाहुबली नहीं देखे थे? जो झूठ बोलता है उसका आंख फड़कता है, और जो सच बोलता है निडर होके बोलता है, आंख में देख के। तुम्हारा बेटा आंख में देख के बोला, साबित होता है कि ये सच्चा कार्टून है। अब तुम भी अपने आप को साबित करो। इसको तो सजा नहीं देंगे तुमको, लेकिन हम देंगे, काहे कि तुम ही पैसा गिन रहे थे। अरे क्या बोल रहे हैं जज साहब? हमारा बात इतना अच्छा लगा कि हमारा सजा माफ।
वाह, पहली बार ऐसा हुआ है। सच बोलने के बदले सजा नहीं मिला। नहीं तो साला सच बोलो और हमेशा सजा पाओ। अब हम तो बच गए। अब पापा अपना देख ले, वो भी अगर सच बोल दिया तो बच जाएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे तो 2 रोटी रोज पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे जेल का भी खा सकते हैं, इनको तो सब अच्छा लगता है ना। काय बेकार में मेहनत करके रोज रोटी लेकर आएंगे, काय की नहीं तो घूस भी देना पड़ेगा ना अंदर में, फालतू का पैसा खर्चा होगा। और एक बार पापा भी अंदर चले गए, घोड़ा कद्दू तो पहले ही भाग चुका है। पूरा घर पे हमारा राज होगा, जैसे चाहे वैसे पैसा खर्चा कर सकते हैं। न कोई आगे न पीछे, न कोई ऊपर न नीचे, कोई नहीं टोकेगा हमको। हमारा राज होगा, हमारा। वो पगलेट घोड़ा कद्दू कद्दूपुर पर राज करने चला है, वो तो राज कर लिया, लेकिन अब हम जरूर राज करेंगे पूरा घर पर। धन्यवाद जज साहब, आप मेरा सच्चाई पहचान गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमको सजा नहीं देना, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपका आंख ना जोड़ी जैसा है, जैसे वो लोग हीरा देख कर पहचान जाता है, आप भी पहचान गए कि हम मुजरिम नहीं है और ना मुजरिम हो सकते हम। काहे कि हम एक सच्चा कार्टून है। चलिए पापा, अब आपकी बारी। अगर सजा से बचना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह निडरता से सच बोलिए। जज साहब को सच सुनना अच्छा लगता है, पहली बार किसी को देखे हैं जिसको सच बोलने के साथ सुनना भी अच्छा लगता है, वरना लोग सिर्फ बोलता है, सुन नहीं पाता है। अरे हाँ, तुम्हारा लड़का सही बोल रहा है। सही सही बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? और ये मत कहना कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि हमको इतना पता है, तुम अपना बेटा के साथ मिले हुए हो। अरे जज साहब, जब सब आपको पता ही है तो आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? कुछ मेरे लिए भी छोड़िए, तब ना हम बोलेंगे। आप तो पहले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम अपना बेटा के साथ मिले हुए हो, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, उल्टा जवाब देता है जज को। तुमको बोले अपने आप को निर्दोष साबित करो तो तुम जबान लड़ा रहा है। उल्टा जवाब दोगे ना तो उल्टा फांसी देंगे, समझे? अरे ठीक है जज साहब, हमको उल्टा फांसी दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बच गए तो हमको छोड़ दीजिएगा ना। अरे तुम तो बहुत चालाक है रे। तुम क्या सोच रहा है तुम्हारा टांग में फांसी लगाएंगे? तुमको पहले हम उल्टा टांगेंगे, गला में फंदा डालेंगे और ट्रक में बांध देंगे और ट्रक को बोलेंगे खींचो। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या होगा? फांसी में उतना दर्द नहीं होगा जितना उसमें दर्द होगा। गधा कहीं का, होशियार समझता अपने आप को। हमारा सजा आसान नहीं होता है और सबके समझ में भी नहीं आता है। मूर्ख सब कई बार हाँ हाँ कर देता है, जैसे तुम किया, और बाद में पता चलता है वो सजा था क्या। तो बताओ, उल्टा फांसी चाहिए? अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं किए। अरे जब तुम गलती नहीं की हो तो माफी क्यों मांग रहे हो? यही साबित हो रहा है कि तुम गलत की हो। तुम्हारा बेटा देखो माफी नहीं मांगा था, तुम लेकिन माफी मांग रहे हो। गलत करने वाला माफी मांगे ना, जो गलत नहीं किया वो माफी काहे मांग रहा है? तुम जरूर कुछ गलत किए हो। तुम कोर्ट में आना, तुम्हारा फैसला हम कोर्ट में करेंगे सबके सामने। तुम चोर लग रहा है हमको। तुम बेटा आजादी से घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई परेशान करे तो हमारे पास आना, जज साहब तुम्हारे साथ है। जज साहब धन्यवाद हमको बरी करने के लिए। और पापा, अब आप अपना देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि कोर्ट में सच बोले, नहीं बोलेगा तो सजा होगा, तब भी चिंता मत कीजिएगा। आपके पीछे हम घर को अच्छा से संभालेंगे। जब आप आइएगा ना तो देखिएगा आपका घर आपको स्वर्ग लगेगा। और जेल में भी चिंता मत कीजिएगा, रोज आपके लिए पनीर वाला रोटी लेकर आएंगे, बढ़िया से खाइएगा। ज्यादा इसलिए नहीं ला रहे हैं काहे कि मोटा हो जाइएगा ना, वहाँ कोई काम नहीं कीजिएगा, फालतू बैठे रहिएगा इसीलिए। और ज्यादा खाइएगा तो बार बार बाथरूम जाइएगा। अरे वकील साहब, हमको कुछ नहीं सुनना है। हम आपके ऊपर भरोसा किए थे कि आप हमको हमारा पैसा दिलवाइएगा। आप केस हरवा दिए। क्या हुआ कोर्ट में? वो पागल जज काला कद्दू का बाप को जेल में डाल दिया और काला कद्दू को छोड़ दिया, और वो गोरा कद्दू जो अपने आप को कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन बोलता है, वो तो फरार है। हमारा पैसा तो गया ना, हमारा पैसा तो गोरा कद्दू लेके भाग गया। हमको क्या मिला? ठेंगा। हमको इंसाफ चाहिए था, जो आप बोले थे हमको दिलवाइएगा, लेकिन आप हमको इंसाफ कहाँ दिलवा पाए? हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता, उसके बाद भी हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, अपना पैसा लेके रहेंगे। वो काला कद्दू कह रहा था ना कि उसका घर में पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाप का तिजोरी में। आज रात उसका घर में जाएंगे और सारा पैसा निकाल के लाएंगे। देखते हैं उसका बाप कितना पैसा रखा है तिजोरी में। कुछ पैसा तो निकलेगा, और अगर ज्यादा पैसा रखा होगा तो पूरा पैसा निकल जाएगा हमारा। देखा रे, वो गोरा कद्दू अपने आप को गुंडा समझ रहा था, मेरा जमीन पे कब्जा करना चाहता था, और आज हम उसका घर में कब्जा करके बैठे हैं। उसका भाई को भी निकाल दिया उसका घर से, और उसका बाप जेल में चला गया, और उसका सारा पैसा हमरा हो गया। हमको नहीं पता था इसका बाप के पास इतना पैसा हो सकता है। 50 लाख रुपया रखा था घर पे, सारा चोरी का पैसा होगा, टैक्स नहीं दिया होगा। अब हम लोग को मिल गया 50 लाख रुपया। ये कद्दू का बेटा गोरा कद्दू गधा था, गधा, जो हमसे टकराने आ गया। वो हमसे टकराता ही नहीं तो हम उसका घर कब्जा ही नहीं करते। और आज देखो उसके परिवार का क्या हाल हो गया है। अब पता चला होगा उस लोग को कि हमसे बड़ा कद्दूपुर में कोई गुंडा नहीं है। आज रात यहीं पे सोएंगे, काहे कि ये नया घर हुआ हमारा, इसको हम अपना अड्डा बनाएंगे, यहाँ से स्मगलिंग करेंगे हम।
अरे बॉस वो तो ठीक है, लेकिन भले पूरा कद्दूपुर को लग रहा हो कि गोरा कद्दू मारा है ढिंगरा सेठ को, लेकिन मारे तो हम लोग है ना ढिंगरा सेठ को। पता है ना उसका बाप आने वाला है दुबई से, और वो कौन है, क्या कर सकता है, ये भी पता होगा आपको। सोच कर देखिए, अगर उसका बाप को पता चल गया कि उसका बच्चा को हम लोग मारे हैं तो वो क्या करेगा। अरे चिबड़ा तुम, मेरा गैंग में काम करता है उसके बाद भी डरता है तुम, हाँ? कुछ नहीं कर पाएगा उसका बाप, हमको भी पता है बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन हम तुमको क्या बोले थे, उसका बाप जब आएगा ना तो उसका भी गेम करेंगे हम लोग, उसको भी गोली मारेंगे। उसके बाद दुबई में जाके हम बैठेंगे और यहाँ का काम तुम संभालोगे। आने दो उस बुढ़ा को, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं उसका आदमी अगर तुमको उठा ले तो तुम बकबक कर देना, काहे कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। उस बुढ़ा को ऐसे नहीं मार सकते हम लोग, उसको मारना होगा तो षड्यंत्र करना पड़ेगा हम लोग को। ध्यान रखना, ये नहीं सारा काम खराब कर देना। अरे ये गुंडा हमारा घर में घुस गया है, कैसे निकाले इसको। टकला को बोले तो वो भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, अंदर चला गया। अब हम क्या करें जो ये गुंडा बाहर निकलेगा, काहे कि अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो हम अंदर कैसे जाएंगे, और हम अंदर नहीं जाएंगे तो पापा का पैसा हम उड़ाएंगे कैसे। सारा पैसा अगर उड़ा दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा, ठेंगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा काला कद्दू, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ करो, अपना दिमाग चलाओ। अरे निकालो हमको, निकालो निकालो रे पागल, हमको गुंडा बनना था, तुम लोग हमको कैदी बना के रखे हो। एक बार अगर हम यहाँ से निकल गए तो तुमको और तुम्हारा बाप को गोली मार देंगे अपना कट्टा से। मेरा कट्टा कहाँ छुपा के रखा है तुम लोग, जहाँ भी छुपाया होगा वहाँ से निकाल के गोली मारेंगे तुम लोग को। अगर मेरा आवाज सुन पा रहा है तुम लोग तो अपना दिमाग में नोट कर लो, गोरा कद्दू धमकी दे रहा है तुमको। गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन नाम है मेरा, याद रखना। और वो अपना बाप रघु को भी बोल देना कि हमसे बड़ा गुंडा वो नहीं है, अभी वो मेरा ताकत नहीं देखा है, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, गोली मार देंगे अगर हम यहाँ से निकले तो। कोई है रे, सुन रहा है, हम धमकी दे रहे तो कि कान में रुई डाल के बैठा है, जवाब दो। अरे कोई फायदा ही नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं काम को बंद करके रखा है। हम सोचे ऐसे धमकी देंगे तो हमको यहाँ से निकालेगा, फिर हम भाग जाएंगे मौका देख के। यहाँ तो कुछ उपाय नहीं लग पा रहा है, कैसे निकलेंगे गोरा कद्दू यहाँ से, सोचो। हम हीरो की तरह धमकी दे रहे हैं लेकिन विलन की तरह कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्या करे। यारे बेटा, वो लड़का कहाँ है जो हमको मारने आया था। अरे पापा हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, कहाँ चले गए थे आप। वो लड़का बहुत बकवास कर रहा था, कह रहा था अगर वो यहाँ से एक बार निकल गया तो हमको और आपको गोली मार देगा, और अभी भी बहुत चिल्ला रहा था। हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम आपकी वजह से उसको कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप बोल के गए थे हम उसका फैसला करेंगे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं तो अभी तक तो हम उसको गोली मार चुके होते। अरे उस डेढ़ फुटिया का इतना हिम्मत, मेरा एरिया में आकर बोलता है हमको मारेगा, रघु भाई को मारेगा। अभी वो रघु भाई को जानता नहीं है, उसको बताना पड़ेगा रघु भाई क्या है। अरे हाँ पापा, उसका फैसला कीजिए, बहुत बकवास करता है, कह रहा था कि वो ढिंगरा सेठ का मर्डर किया है। अरे क्या बोल रहा है पागल, ध्यान से सुना तुम, वो ढिंगरा सेठ का मर्डर किया है, इतना बड़ा गुंडा है वो। अरे पापा हमको भी लगा था ढिंगरा सेठ का मर्डर वो कैसे कर सकता है, फिर हम जब दोबारा उससे पूछे तो कह रहा था कि हम ढिंगरा सेठ का मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन मेरा नाम फंसा दिया है, इसीलिए हम कद्दूपुर से भाग के आ गए हैं, न्यूज चला के देख लो, विश्वास नहीं है तो। अरे तो तुम न्यूज देखा कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ढिंगरा सेठ मर गया और हमको पता भी नहीं चला। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, उसका बाप बहुत बड़ा डॉन है दुबई का। अगर वो यहाँ आ गया तो हम लोग जैसा छोटा मोटा गुंडा लोग कब कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 बार हम भी उसके लिए काम किए हैं, हमको पता है ना वो कितना खतरनाक आदमी है और कहाँ कहाँ तक उसका पहुँच है। अरे पापा वो तो हमको भी पता है कि ढिंगरा सेठ का बाप कितना पावरफुल है, लेकिन हम न्यूज नहीं देखे, वो लड़का ऐसे ही बकवास कर रहा है। वो कच्छा पहनने वाला लड़का क्या किसी का मर्डर करेगा, अपने आप को डॉन बोलता है मेरा नाम है कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। वो कच्छा पहनने वाला बच्चा कैसे डॉन बन सकता है, बकवास कर रहा है। हमरा मानिए तो हमको ऑर्डर दीजिए, अभी जाके गोली मारते हैं उसको। अरे चुप रहो, हड़बड़ाओ नहीं, पहले न्यूज देखेंगे। क्रिमिनल बनने के लिए पैंट और कच्छा का जरूरत नहीं होता है, गुर्दा का जरूरत होता है, गुर्दा। अगर उस लड़का में सही में गुर्दा हुआ और वो मर्डर किया होगा ढिंगरा सेठ का, तो हम लोग उसको ऐसे नहीं मार सकते हैं। चलो चलकर पहले न्यूज देखते हैं। हाँ ठीक है पापा, चलिए न्यूज देखते हैं। अरे पापा ये तो न्यूज में सही में दिखा रहा है कि ये लड़का कद्दूपुर से फरार हो गया है ढिंगरा सेठ का मर्डर करके, यानी कि ये जो भी कह रहा था सब सही कह रहा था। ये बात तो तुमको देखना चाहिए ना, जब वो बोला तुमको तुरंत आकर न्यूज में देखना चाहिए था। गुंडा कैसे बनोगे बड़ा होकर, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर तुम अभी उसको गोली मार देते तो क्या होता पता है तुमको। ढिंगरा सेठ का बाप को लगता हम लोग उसका खून करवाए थे, इसीलिए पकड़ा ना जाए तो उसका जो हत्यारा था उसको मार दिए। गुंडा बनने के लिए खाली हथियार नहीं चाहिए होता है, दिमाग भी चाहिए होता है। दिमाग से काम किया करो, हथियार कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। चलो उसके पास चलते हैं, बात करेंगे उस लड़का से हम।
अरे हम अपना दोनों बेटा को नहीं छोड़ेंगे। दोनों के चक्कर में आज हम यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। ऐसा बच्चा उससे अच्छा बच्चा ही नहीं हो। एक के चक्कर में जेल में बैठ के सजा काट रहे हैं और दूसरा मेरा तिजोरी से पैसा निकाल के कहता है हम पैसा उड़ाएंगे। खुश हो रहा है कि हमको जेल हुआ है। एक बार भगवान आप हमको यहाँ से निकाल दीजिए। दोनों का हड्डी नहीं तोड़ दिए तो हम भी उस लोग का बाप नहीं। क्या रे, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया? तुम ढिंगरा सेठ का मर्डर किया है? कौन है तुम और कौन है तुम्हारा बाप? इतना छोटा उम्र में तुम्हारे पास इतना हिम्मत आया कहाँ से? काहे मारे ढिंगरा सेठ को? इस एरिया का इतना बड़ा बड़ा गुंडा सब उसको मारने का सोचा, आज तक उसको छू नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर उसके बाप का हाथ है। तुम मार दिया। तुम है कौन आखिर? अरे हम है गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। मेरे पास गुंडा जैसा पावर है और डॉन जैसा दिमाग है और एक कट्टा है जिससे हम गोली मार देते हैं सबको। और ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है, तुम हमको यहाँ पे पकड़ के रखे हो। क्या सोच रहे हो हम तुमको छोड़ देंगे? हाँ, हम तुमको एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, अगर तुम हमसे डील करोगे और मेरे नीचे काम करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं किए, मेरा कट्टा हमको मिल गया, फिर देखना तुम दोनों बाप बेटा को कैसे गोली मारते हैं हम। अभी तक हम एक भी गोली नहीं चलाए हैं, फिर भी देख रहा है ना, पूरा कद्दूपुर का पुलिस मेरे पीछे पड़ा है और कितना मेरा नाम हो गया है। सोचो अगर एक बार हम हथियार से गोली चलाना चालू कर दिए फिर क्या होगा? चारों तरफ खून की नदी बहेगी। इसीलिए मेरे अंदर का गुंडा को मत जगाओ। अगर मेरे अंदर का गुंडा जाग गया तो फिर तुम लोग के जैसा गुंडा सब सो जाएगा। मेरा गुंडा राज हमको करना है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हम पूरा गुंडा लोग का राजा बने और मेरा गुंडा राज हर जगह चले। अरे चुप, ज्यादा बोलता है तुम। गुंडा राज करेगा? अभी तुम्हारा दूध का दांत नहीं टूटा है, पहले वो टूटे तब गुंडा बनना। अब तुमको दिखाते हैं गुंडागर्दी क्या होता है। तुमको शायद नहीं पता है, जिस ढिंगरा सेठ को तुम मारे हो ना, उसका बाप कौन है और उसका बाप के लिए हम काम करते हैं। तो सोचो तुम मेरे लिए क्या हुए? पैसा का खजाना हुए, खजाना। अगर उसका बाप को चाहिए होगा उसका बेटा का कातिल, और सोचो अगर हम दे दिए तुमको तो हमको कितना पैसा मिलेगा और तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी सोच सकते हो। दिमाग है ना तुम्हारे पास डॉन वाला? अब डील तो होगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, ढिंगरा सेठ का बाप के साथ डील होगा, वो भी तुम्हारी जान का। चलो रे बेटा, ये गुंडा को लेटाने का टाइम आ गया है और अब कद्दूपुर का गद्दी संभालने का भी समय आ गया है। अरे पागल, ऐसा मत करो। उसको मत बताना कि हम उसका बेटा को मारे हैं। हम सही में उसको नहीं मारे हैं, झूठ सूट दिखा रहा है न्यूज़ में। हमको छोड़ दो। हम छोटा बच्चा है, हम नहीं बनेंगे गुंडा, हम नहीं बनेंगे डॉन। हम तेरे से निकलने के लिए तुम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे थे। और तो हमको छोड़ दो। हमको समझ में आ गया है, हम गुंडा नहीं बन सकते हैं। गुंडा बनना बहुत कठिन काम है, सिर्फ कट्टा होने से नहीं होता है, अपना गैंग भी होना चाहिए। हमको समझ में आ गया। हमको छोड़ दो, हम तुम्हारा बेटा के जैसा है। अरे चुप रह, तुम मेरे जैसा नहीं है। मेरे पापा का बेटा सिर्फ एक ही है, वो है हम, तुम नहीं। तुम्हारे जैसा बेटा मेरा बाप का हो भी नहीं सकता है। कायर कहीं का, मौत से डरता है और कहता है गुंडा बनेगा। अरे तो तुम कौन सा बड़ा शक्तिशाली है, खाली अपना बाप के दम पे उड़ता है। तुम्हारा बाप तुम्हें पीछे तभी नहीं इतना बकवास कर रहा है। हम तो अकेले इतना बड़ा गुंडा बने अपना दम पे, वो भी बिना गोली चलाए, और हमसे बकवास कर रहा है। तुमसे बात किए, तुम्हारा पापा से बात कर रहा है। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? तुमको भी यहाँ कैद कर देंगे तब तुमको पता चलेगा डर क्या होता है। जब दो बड़ा बात करे तो बीच में बच्चा को नहीं बोलना चाहिए। इतना भी तुम्हारा पापा तुमको नहीं सिखाया है। हाँ रघु भाई, इतना भी नहीं सिखाया आप अपना बच्चा को। हम भले उम्र में इसके जितना है, पोजीशन में तो आपके जितना है या आपसे भी बड़ा है। ये बात अलग है कि हम अकेले, अभी मेरे साथ भी 20-25 आदमी होता तो हम आपसे बड़ा होते ना। इसीलिए मेरा मानिए तो आप अपना बेटा को गोली मार दीजिए और हमको अपना बेटा बना लीजिए। हम आपका गद्दी संभाल लेंगे और आपको बहुत सक्सेस करवाएंगे। ढिंगरा सेठ का बाप से भी बड़ा डॉन बनवाएंगे प्लीज। और ढिंगरा सेठ के बाप को अपना बेटा का लाश भेज दीजिएगा या अपना बेटा को जिंदा ही भेज दीजिएगा। कहिएगा यही पागल मारा था ढिंगरा सेठ को, प्लीज सोच के देखिए। अरे चुप रहो रे, क्या बकवास कर रहा है तुम मेरा बेटा को मारने का बात कर रहा है पागल? हाँ, मेरा बेटा को डॉन वाला दिमाग चला रहा है, राजनीति कर रहा है यहाँ पर, राजनीति। सब राजनीति घुस जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है।